नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज के इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर तृतीय विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास सन 1922 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अलग अलग समयों पर कई तरह के आंदोलन चलाए गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलाए गए आंदोलनों की कड़ी में एक आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो भारत छोड़ो आंदोलन के ठीक पहले चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर सन 1940 में आरंभ हुआ, जो दिसंबर सन 1941 ईस्वी तक चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को चलाने के कुछ प्रमुख कारण थे, जिनमें से पहला कारण तो जो मुख्य था वो यह था कि अंग्रेज़ सरकार भारतीयों की जो स्वतंत्रता की मांग थी उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। दूसरा, भारतीयों से बिना पूछे, बिना विचार विमर्श किए उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। तीसरा, अगस्त प्रस्ताव था और इसी प्रकार से चौथा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता की भावना को अंग्रेज़ सरकार निरंतर बढ़ाते ही जा रही थी। और इसका एक कारण यह भी था कि अल्पसंख्यकों के जो मामले थे उसको भी अंग्रेज़ सरकार जटिल बनाती जा रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस और भारतीयों की जो मांग थी कि भारत की स्वतंत्रता, उसको निरंतर अंग्रेज़ सरकार अस्वीकार करते जा रहे थे और ऊपर से भारत में सांप्रदायिक भावना को और बढ़ाते जा रहे थे। अर्थात फूट डालो और शासन करो की नीति को भी वो अपना रहे थे, और जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों में, हिंदू और हरिजनों के बीच कटुता और वैमनस्यता बढ़ती ही जा रही थी। तो इन सब का विरोध करने के लिए और भारत की आज़ादी के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ किया गया। इस आंदोलन का स्वरूप व्यक्तिगत था। इसे जन सत्याग्रह नहीं बनाया गया, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि जन सत्याग्रह हिंसात्मक आंदोलन का रूप ले सकती थी।
अतः इस आंदोलन को व्यक्तिगत एवं सीमित ढंग से आरंभ किया गया और इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे जी को चुना। हम देखते हैं कि सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसकी स्थापना हो जाने के बाद वास्तविक अर्थों में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और सन 1930 के आते आते कांग्रेस की जो लक्ष्य था वह पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गया। इसके विपरीत अंग्रेज़ सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता तो क्या औपनिवेशिक स्वराज्य भी देने को तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त सन 1935 में जो अधिनियम बना उसके तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इससे भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुआ और हद तब हो जाती है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ होता है तब अंग्रेज़ सरकार ने भारतीयों की ओर से धुरी राष्ट्रों अर्थात इटली, जर्मनी और जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने जब इसका विरोध किया तो अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि हम यह युद्ध प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, अंग्रेज़ सरकार से कहा कि अपना उद्देश्य आप स्पष्ट करें और यह भी कहा कि यदि यह युद्ध प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है तो सबसे पहले अपने उपनिवेशों को आप स्वतंत्र कर दो, अर्थात भारत में पहले आप प्रजातंत्र की स्थापना कर दे, फिर उसके बाद भारत आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अंग्रेज़ सरकार टाल मटोल करते रहे और अंततः तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा किया जिसमें यह कहा गया कि अंग्रेज़ सरकार का उद्देश्य भारत में केवल औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। इससे कांग्रेस में अत्यंत निराशा हुई और कांग्रेस ने एक निंदा प्रस्ताव पारित करके मंत्रालयों से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया और इस तरह से 8 प्रदेशों में प्रांतीय मंत्रालयों से कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दे दिया और कांग्रेस के त्यागपत्र दे देने से मुस्लिम लीग ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त किया और मुक्ति दिवस मनाया और एक बार फिर अंग्रेज़ सरकार हिंदू और मुसलमान में फूट डालने में सफल हो गए। इसके बावजूद कांग्रेस ने युद्ध की इस घड़ी में किसी तरह के आंदोलन को नहीं चलाने का निर्णय किया, जिसका समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने भी किया कि अभी संकट की घड़ी में जब इंग्लैंड जीवन और मृत्यु के दौर से गुजर रहा है, इस बीच किसी तरह का आंदोलन करना उचित नहीं है। फिर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से निवेदन किया कि वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दे, तब भारत इस संकट काल में इंग्लैंड की मदद करने को तैयार है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने साफ तौर से कह दिया कि मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूँ। और फिर
अंततः लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा किया जो इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी सभा का विस्तार किया जाएगा और युद्ध परामर्श समिति की स्थापना के साथ ही कार्यकारिणी सभा और युद्ध परामर्श समिति में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा। इसमें यह भी बात रखा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद एक समिति बनाई जाएगी जो भारत के भावी संविधान की रूपरेखा को तैयार करेगी और इस समिति में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हरिजन आदि इसी तरह के दल शामिल होंगे। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को न तो कांग्रेस ने स्वीकार किया और न ही मुस्लिम लीग ने, दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता की मांग के स्थान पर कार्यकारिणी सभा का विस्तार करना उचित नहीं है। और दूसरा, अल्पसंख्यकों के मामले को भी सुलझाने के बजाय इस प्रस्ताव में और उसको जटिल कर दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि अल्पसंख्यकों का जो मामला है वो उसका समाधान भारतीय लोग स्वयं कर सकते हैं या कर लेंगे। इसके साथ ही मुस्लिम लीग को इस प्रस्ताव के द्वारा यह आश्वासन भी दे दिया गया था कि लीग की स्वीकृति के बिना भारत का भावी संविधान, चाहे वह अंतरिम हो चाहे अंतिम हो, नहीं तैयार किया जाएगा। और कांग्रेस का कहना यह था कि यह प्रजातंत्रात्मक प्रणाली का खिलाफ है और इसी तरह से अल्पसंख्यकों को भी भावी योजना पर निषेधाधिकार दे दिया गया था। इन सब कारणों से कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसका कारण दूसरा था। उनकी जो पाकिस्तान की मांग थी उसे अगस्त प्रस्ताव ने ठुकरा दिया था और मुस्लिम लीग का कहना था कि भारतीय संवैधानिक समस्या का हल केवल पाकिस्तान की मांग है। लीग संयुक्त भारत का समर्थन नहीं करता था और मुस्लिम लीग ने यह भी कह दिया था कि मुस्लिम लीग की सहमति के बिना भारत का कोई भी संवैधानिक मामला में निर्णय नहीं लिया जाएगा। इस तरह से इस प्रस्ताव ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा तो दिया ही और साथ ही मुस्लिम लीग अब और भी कड़े हो गए। फिर अंततः कांग्रेस ने गांधी जी को अनुरोध किया कि आप आएं और कांग्रेस का नेतृत्व करें और इस समस्या का समाधान करने के लिए उचित मार्ग बताएं। तब फिर गांधी जी के निर्देशानुसार कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया और इस आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे जी को चुना और उसके बाद इस सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू को करना था। इस सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत व्यक्तिगत ढंग से
सरकार का विरोध करना था और जनता में यह प्रचार करना था कि अंग्रेज़ सरकार का जन और धन किसी भी रूप से युद्ध प्रयास में सहायता नहीं करना है। फलस्वरूप आचार्य विनोबा भावे ने भी अपने भाषण में अंग्रेज़ सरकार के विरोध में और युद्ध में जन और धन की सहायता नहीं देने का प्रचार करना शुरू किया। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद नेहरू जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और धीरे धीरे क्रम से जो भी नेता इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होते गए उनको अंग्रेज़ सरकार ने गिरफ्तार करते प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते 1941 ईस्वी तक आते आते लगभग 20,000 सत्याग्रहियों को जेल में बंद कर दिया गया और गांधी जी जेल से बाहर रहे क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग नहीं लिया। वो चाहते थे कि यह आंदोलन उसके निरीक्षण और संरक्षण में चलता रहे। वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी कर लिया, लेकिन न तो कांग्रेस ने ही अपना सदस्य प्रतिनिधि के रूप में भेजा और न ही मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उसकी पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था और इसी तरह से सन 1941 में ही जापान ने सिंगापुर, मलाया, हिंद, चीन, इंडोनेशिया पर विजय करते हुए अंततः रंगून पर अपना अधिकार कर लिया। अब जापानी आक्रमण का संकट भारत में उत्पन्न हो गया। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय और भारत दोनों में ही अंग्रेज़ सरकार की स्थिति एकदम बिगड़ गई। चीन और अमेरिका ने भी इंग्लैंड पर भारतीयों की मांग और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए दबाव डालना आरंभ कर दिए। उन्होंने इंग्लैंड से कहा कि आप यदि भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता का आश्वासन दे देंगे तो वे आपकी मदद करेंगे। इस तरह से भारत में उत्पन्न जापानियों के हमले की आशंका से और उस आशंका को देखते हुए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय लिया और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंततः एक प्रस्ताव पारित करके व्यक्तिगत सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात गांधी जी की प्रार्थना पर वे कांग्रेस से अलग हो गए और फिर एक आगे के लिए एक भावी योजना तैयार करने के लिए एक मजबूत संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद।